टंग टाई या हिंदी में जिसे हम तातू कहते हैं, इससे बच्चे को क्या परेशानी हो सकती है, हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे को टंग टाई है और इसका क्या इलाज हो सकता है, इसी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू भाविकाज मदरहुड जर्नल। तो बच्चों में टंग टाई होना वैसे बहुत नॉर्मल तो नहीं है, लेकिन फिर भी किसी किसी बच्चे को ये हो सकता है। बच्चे को अगर टंग टाई है तो उसको दूध पीने में परेशानी हो सकती है, जैसे कि अगर सीवियर टंग टाई है, टंग बहुत ज़्यादा चिपकी हुई है तो वो सक नहीं कर पाएगा। ब्रेस्ट मिल्क या बॉटल फीड भी अगर आप उसको करा रहे हो तो दूध बाहर गिरता रहेगा। दूध अच्छे से ना पीने की वजह से उसके ग्रोथ में भी रुकावट हो सकती है, गैस की परेशानी ज़्यादा हो सकती है और इस तरह के बच्चे आगे चल कर के बोलना नहीं सीखते हैं। या अगर माइल्ड या मॉडरेट टंग टाई है, जीभ थोड़ी बहुत चिपकी हुई है, तो इस केस में बच्चा बोलना तो सीख लेगा, लेकिन कुछ कुछ वर्ड्स वो अच्छे से नहीं बोल पाएगा, वो थोड़ा सा तुतला कर बोलेगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे को टंग टाई है? तो जैसे कि बच्चा अगर रो रहा है तब आपको देखना है, जैसे अगर उसकी टंग ऊपर हो रही है और उसकी टंग के नीचे कोई एक्स्ट्रा टिश्यू आपको दिख रहा है तो इसका मतलब है कि टंग टाई है। जैसे कि हमारी टंग के नीचे कोई एक्स्ट्रा टिश्यू नहीं है। इसके अलावा आप अपनी फिंगर्स को बच्चे के टंग के नीचे इस तरीके से घुमा करके भी चेक कर सकते हो, कोई एक्स्ट्रा टिश्यू आपको फील होगा अगर होगा तो। या फिर अगर आपका बच्चा टंग को पूरी तरीके से बाहर नहीं निकाल पाता है, जैसे कि हमारी टंग पूरी बाहर निकलेगी, निचले होंठ के भी बाहर निकलेगी। अगर बच्चे को टंग टाई होगी, टंग टाई बहुत ज्यादा होगी, सीवियर होगी तो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाएगी टंग। माइल्ड या मॉडरेट होगी तो थोड़ी बहुत इस तरीके से, जैसे निचले होठ तक वो बाहर आएगी, इससे ज्यादा बाहर नहीं आएगी। अगर इनमें से कोई कंडीशन आप देखते हो तो इसका मतलब है कि टंग टाई है। और इसका क्या इलाज हो सकता है? क्या कोई घरेलू इलाज आप कर सकते हो? तो बिल्कुल भी नहीं, कोई घरेलू इलाज काम नहीं करेगा। क्या किसी दवाई से ये ठीक होगा? तो बिल्कुल भी नहीं, कोई मेडिसिन भी इसको ठीक नहीं कर सकती। इसके लिए आपको सर्जरी ही करवानी पड़ेगी, घबराना नहीं है। बहुत ही छोटी सी सर्जरी है, जैसे कि दो तरह से सर्जरी हो सकती है। एक तो वहाँ जो एक्स्ट्रा टिश्यू है उसको कट किया जा सकता है, या फिर लेज़र से उस एक्स्ट्रा टिश्यू को रिमूव किया जा सकता है। जैसे कि बच्चे की टंग के नीचे का जो हिस्सा होता है उसके ऊपर स्प्रे करके उस एरिया को सुन्न किया जाएगा और फिर ऑपरेशन किया जाएगा। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे सुन्न हो चुका है, बच्चे को दर्द तो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी बच्चे मुंह के अंदर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए अलाउ नहीं करते हैं, ज़्यादा रोते हैं, तो उस केस में बच्चे की पूरी बॉडी भी कुछ टाइम के लिए सुन्न की जा सकती है। और कई बार हमें ये भी चिंता होती है कि मुंह के अंदर सर्जरी हो रही है तो कहीं बच्चे को खाने पीने में परेशानी होगी। बिल्कुल भी नहीं, इसके बाद आपका बच्चा बिल्कुल अच्छे से खाना पीना कर पाएगा। कुछ ही मिनट्स में ये सर्जरी हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ब्लड लॉस हो सकता है, जो कि डॉक्टर आराम से कंट्रोल कर पाएंगे, तो आप ज़रूर से ये करवा सकते हो अगर आपके बच्चे को भी टंग टाई है तो। अब बात करते हैं कि किस उम्र में ये करवाना है। तो जैसे कि अगर आपका बच्चा 2 महीने से बड़ा है, 2 महीने से बड़े बच्चे को आप ये बिल्कुल करवा सकते हो। और बेहतर यही रहेगा कि आप जल्दी से ये करवा लो, क्योंकि जब बच्चे बोलना सीख लेते हैं उसके बाद अगर आप टंग टाई रिमूव भी करवाते हो तो भी कई बार आगे चल कर के भी ये बोलने वाली दिक्कत रहती है। तो जितना जल्दी आप ये करवा लेते हो उतना आपके बच्चे के लिए बेहतर रहेगा। और अगर आप टंग टाई चेक कर ही रहे हो, टंग टाई के बारे में अगर हम बात कर ही रहे हैं, तो उसके साथ आप लिप टाई भी ज़रूर से चेक कर लो। लिप टाई में क्या होता है कि हमारा जो ऊपर का होंठ होता है उसके नीचे एक एक्स्ट्रा टिश्यू होता है, हमारे दांतों के ऊपर की जो स्किन होती है उसके साथ कई बार वो चिपका हुआ होता है, तो उसमें भी सेम खाना खाने में, दूध पीने में थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, बोलने में थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, और इसका भी ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम ही। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। Thank you for watching this video. Bye bye.